अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू नोबल टेक 2P फ्रेंड्स। आज हम जो इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारी ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे ले जाते हैं। तो इंडिकेटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और इंडिकेटर्स का नाम है MACD और इसके साथ साथ हमने एक और इंडिकेटर ऐड किया है जिसका नाम है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमारी ट्रेड को एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाता है और हमें विनिंग ट्रेड्स मिलती हैं इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए। जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल नोबल टेक 2P को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को बाय और सेल दोनों के सिग्नल इजीली मिल जाते हैं, टाइम चार्ट पे देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं। दोनों तीनों ट्रेड्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये स्ट्रेटजी। जो सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों ने अप्लाई करने हैं अपने इंडिकेटर्स के ऊपर, और उसको अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने वो बातें नोट करनी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बेशक अपने पास कोई कॉपी और पेंसिल लेके नोट कर लें इन चीज़ों को। नोट नहीं करनी तो वीडियो डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास एक वीडियो पड़ी हो जो आपके लिए नेक्स्ट हेल्पफुल हो सके, और आप लोग इस चीज़ को जहन में बिठा के, अपने माइंड में बिठा के अपना माइंड एक सेट कर लें कि स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए मैंने अपनी 10 में से 8 या 9 ट्रेड्स विनिंग ट्रेड्स बनानी है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप ले लेते हैं करेंसी। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी करेंसी ले लेते हैं। RSI को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और EMA हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ऑलरेडी। और इसके साथ साथ हम MACD ऑन कर लेंगे। MACD के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मेरी प्लेलिस्ट क्रिप्टो करेंसी बेसिक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी हुई MACD के ऊपर वीडियो तो काइंडली जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो समझ में आ सके कि MACD का क्या वर्क है। अगर मैं इस वीडियो में MACD के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके MACD वाली वीडियो देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट से निकाल के। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप पहले जाके MACD वाली वीडियो देखिए और उसके बाद आके इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें हम इंडिकेटर्स का वर्क कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि एक तो हमारे पास EMA इंडिकेटर है। EMA इंडिकेटर की सबसे पहले आपने जाके सेटिंग कर लेनी है इंडिकेटर्स में जाके। ये हमारे पास EMA आ गया। 2 EMA आप लोगों ने ऑन करने हैं, जिसकी पहली मूविंग एवरेज होगी 21 और दूसरे इंडिकेटर की मूविंग एवरेज होगी 30। कलर और लेंथ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप अपने फेवरेट कोई भी सिलेक्ट कर लें और सिलेक्शन के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 EMA की लाइन मौजूद होंगी। जो येलो कलर की लाइन है वो मेरे पास इस वक्त 21 EMA की है और सेकंड लाइन जो मेरे पास 30 EMA है वो ग्रीन कलर में मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने नीचे MACD ऑन किया हुआ है। ठीक है, अब हमें ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो इस चार्ट में कहीं पे मैं ब्रेकआउट देख लेता हूँ जहाँ से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास ये ब्रेकआउट जो मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इससे पीछे बाइंग ट्रेंड था जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग ट्रेंड चला है। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी है जिसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट मतलब जब हमारी येलो लाइन ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ से नीचे को क्रॉस ओवर करती है तो हमारे पास सेलिंग ट्रेंड आ जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग सेल की ट्रेड लगाते हैं। आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, सेल ट्रेड को। अब यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकआउट आया है जिसने EMA 21 को भी ब्रेकआउट किया है और EMA 30 को भी ब्रेकआउट किया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अभी अपनी ट्रेड नहीं लगा सकते। ठीक है, ये MACD मैंने रिमूव कर दिया है। अब
यहाँ पर एक इंडिकेटर से तो हम काम नहीं ना ले सकते, तो इसलिए MACD में मैं ऑन करूँगा। अब MACD में भी मुझे दो लाइंस मिल जाती हैं जो पिंक कलर की है और येलो कलर की है, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखूँगा कि वाकई ये ब्रेकआउट जो है वो रियल है या फिर फेक ब्रेकआउट हमें मिला है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इस पॉइंट पे कि येलो लाइन ने पिंक लाइन को क्रॉस किया है ऊपर की तरफ से नीचे आते हुए, ठीक है। और दूसरी इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल जाती है जब हमारे पास MACD की बार्स, वॉल्यूम बार्स इसको कह लें या बार्स कह लें, ठीक है, बार्स डाउन की तरफ मूव कर रही हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि एक तो वॉल्यूम कम आ रहा है, ठीक है, ट्रेड्स में, और दूसरा जब हमें क्रॉस ओवर मिलता है तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल जाती है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए हमें एक पक्की जो है पक्का सिग्नल मिल जाता है, कंफर्म सिग्नल मिल जाता है कि अब यहाँ से सेलिंग ट्रेंड शुरू होने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ तक, यहाँ तक हमें सेलिंग जो है देखने को मिली है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि यार यहाँ पे तो EMA ने आगे मूव, EMA तो सेलिंग ट्रेंड में ही है और MACD जो है इसने बाइंग ट्रेंड बना दिया है, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि आप इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए अपना जो ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी में या फॉरेक्स में आप कर रहे हैं, इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी ट्रेंड का, बाइंग ट्रेंड का या सेलिंग ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आए, यहाँ तक हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। जब हमें यहाँ पे इस लेवल पे ये क्रॉस ओवर देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ तक ऊपर गई और ये फेक ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, इन फेक ब्रेकआउट्स की वजह से मैंने आप लोगों को बोला है कि हम दो इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे जिसमें हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ पे तो EMA ऑलरेडी जो येलो लाइन है वो ग्रीन लाइन से नीचे है, ठीक है। तो मतलब अब फिर सेलिंग जोन है मार्केट में, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक फिर अपनी ट्रेड लगाएंगे और जैसे ही हमें नीचे क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, ठीक है, वो मे भी करेक्शन के लिए हो, लेकिन यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुसलसल मार्केट नीचे आ रही है, कहीं पे न्यूट्रल है, तो कोई हम बाइंग ट्रेंड देख लेते हैं। बाइंग ट्रेंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहीं से ढूंढ के। ये फ्रेंड्स हमारे पास एक बाइंग ट्रेंड है, ठीक है। अब बाइंग ट्रेंड का हमें कैसे पता चलेगा, ये पीछे से आप देख सकते हैं कि सेलिंग ट्रेंड हमारे पास आ रहा है चलता हुआ, यहाँ तक मार्केट गिरी है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हमें कोई क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला, यहाँ पे पहले क्रॉसओवर हो गए, ठीक है, लेकिन EMA के अंदर बाद में क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है जो इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। तो पहला क्रॉसओवर हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। ये क्रॉसओवर फेक नहीं है, लेकिन अपनी ट्रेड को 100% कंफर्म बनाने के लिए हम किस लेवल से लेंगे ट्रेड, इस लेवल से, ठीक है। इन दो लेवल्स को देखते हुए हम अपनी ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन की है, ये करेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर MACD के अंदर, ठीक है। करेक्शन के बाद मार्केट ने ऊपर को मूव करना शुरू कर दिया है। और MACD की बात करें तो ये हमें थोड़ी देर पहले ही कंफर्मेशन दे देता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे जाने वाली है या करेक्शन करने वाली है या कैसे नेक्स्ट मूव देगी हमें मार्केट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक हमें प्रॉफिट देखने को नज़र आता है अगर हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड खेलें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। कोशिश किया करें कि आप लोग कॉपी ना किया करें, ठीक है। आप लोग चीज़ को समझें, इसकी सेटिंग्स को समझें, इन इंडिकेटर्स को समझें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं लेकिन जब हम समझ के करते हैं अपनी ट्रेड। और अगर हम कॉपी करेंगे किसी को तो वो हमारे लिए कोई इतना ख़ास लेवल पे कोई इतनी हमारी हेल्प नहीं करती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल नोबल टेक 2P सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।